अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन, जिसका टाइटल है जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस ओपिनियन में राइटर ने एक नई डायमेंशन डिस्कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें कोई भी क्लाइमेट चेंज पे लिखने का कह देता था, हम उस पर एजुकेशन के हवाले से लिख देते थे कि बच्चों को बहुत छुट्टियाँ हो रही हैं, हेल्थ के हवाले से लिख देते हैं। तो अब एक नई डायमेंशन डिस्कवर हुई है कि जियो पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। इस टॉपिक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं CSS करंट अफेयर्स के हवाले से, CSS ऐसे के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। इसके अलावा अगर हमें किसी ने ऑप्शनल में इन्वायरमेंटल साइंस किया है तो कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है। इवन ये भी पूछा जा सकता है कि जियो पॉलिटिक्स पे क्या है, तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हम इस ओपिनियन को डिस्कस करेंगे सारा मैप के थ्रू। और इसके अलावा इस साल जो PMS का पेपर हुआ है उसमें बिल्कुल यही टॉपिक उठा के दे दिया गया था कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पे आपने एक पैराग्राफ लिखना था। 20 नंबर का वो क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने यही लिखा होगा, फैक्ट्स एंड फिगर यही डाले होंगे और उनके 20 के 20 नंबर आ जाएंगे उनके। और इसके अलावा 4 टॉपिक होते हैं, उनमें से जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उन्होंने यकीनन कोई और अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये पेपर है PMS का और इसमें जो पहला क्वेश्चन है द जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसमें हमने यही सारी चीज़ें लिखनी थी। इसके अलावा ये जो ईडियम्स होते हैं ये भी अक्सर न्यूज़पेपर से ही उठाए होते हैं, तो आपको मैं अगर पढ़ती हूँ तो मैं उसकी पिक्चर बना के कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ, तो आप वहाँ पे इसका रिस्पॉन्स दिया करें। ओपिनियन ये 16 जनवरी का है, लेकिन वीडियो मैं आज बना रही हूँ। मैंने इसकी पिक्चर बना के जब मैंने इसको पढ़ा था तो मैंने कम्युनिटी में ही पोस्ट की थी, तो काफ़ी बच्चों ने कहा था कि इस पे वीडियो होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज इस पे वीडियो बना दूँ। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे ओपिनियन का टाइटल, जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। तो जियो पॉलिटिक्स 2 लफ्ज़ हैं, जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स। जियो मीन लोकेशन, लैंड साइज, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, और पॉलिटिक्स का पता है हमें सियासत है। और देन ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से किस तरह जियो पॉलिटिक्स लिंक कर रही है, हमने पूरे ओपिनियन में ये पढ़ना है। राइटर ने इसमें जो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है ना, पनामा कनाल की, ग्रीनलैंड को पे कब्जा करने की, इसके अलावा कनाडा को अपने साथ शामिल करने की, तो हमने बेसिकली पढ़ना है कि इसमें जो ट्रंप की अप्रोचेस क्लाइमेट चेंज को लेके क्या है। इसके अलावा ये जो इसने स्टेटमेंट्स दी हैं इसका क्या ताल्लुक है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसकी पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह लिंक कर रही है क्लाइमेट चेंज को। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, डिस्पाइट कहते हैं इसके बावजूद, डिसमिसिंग मीन लेट गो या बैनिश करना या इनकार करना, क्लाइमेट चेंज एज अ हॉक्स का मतलब होता है जोक है। कि ट्रंप जो है ना वैसे तो मानता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी ये जो पॉलिसीज़ है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में आने से पहले ही जो उसने दी थी कि हम जो है वो किस तरह कनाडा को अपने साथ शामिल करेंगे, पनामा कनाल वापस लेंगे और ग्रीनलैंड लेंगे, वो सारी एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज के हवाले से ही हैं। The incoming Trump administration's strategic interest in the Panama Canal, Greenland and the Canada suggest an implicit का मतलब होता है indirectly recognition of climate change geopolitical implications। अब यहाँ पे राइटर यहाँ पे इनकमिंग इसलिए है क्योंकि 20 जनवरी को जो है उसने अपनी आगाज़ किया था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन चूँकि ये जो ओपिनियन है ये 16 जनवरी का है तो इसलिए यहाँ पे इनकमिंग आ रहा है। तो राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो पनामा कैनाल वापस लेने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेनमार्क से कह रहे हैं कि आप हमें वापस करें क्योंकि ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा है एंड कनाडा जो है वो हमारे साथ शामिल हो जाए, हम 51 स्टेट्स बना लें। तो ये इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइजेशन है कि क्लाइमेट चेंज वाकई हो रहा है और इसका जियोपॉलिटिक पे बड़ा एक गहरा असर है। President-elect Donald Trump has not ruled out the use of military forces if needed to secure the canal and Greenland and economic forces in the case of Canada। यहाँ तक राइटर ने कहा है कि इस पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने उनको भी सुन लेना है। कि राइटर ने कहा था कि हम ट्रंप ने कहा था कि हम इकोनॉमिक फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, उनकी जो एक्सपोर्ट होगी उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे कि वो खुद ही कहेंगे कि आप हमसे ले लें। लेकिन इनकी हमने स्टेटमेंट जो पढ़ी थी कि यूरोप ने क्या कहा, ग्रीनलैंड ने क्या कहा कि हम देंगे या नहीं देंगे, कनाडा ने क्या कहा, इस तरह हमने इनकी भी स्टेटमेंट पढ़ी थी एक वीडियो में, एक ओपिनियन में। दिस रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर स्ट्रेटजी ऑफ सीजिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना क्लाइमेट अपॉर्चुनिटी वाइल डिनाइंग क्लाइमेट चेंज एग्जिस्टेंस। के एक तरफ तो ट्रंप कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करें। लेकिन दूसरी साइड पे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं क्लाइमेट अपॉर्चुनिटी को इतने बड़े लेवल पे। आगे राइटर लिखते हैं द अपेरेंट कंट्राडिक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अमेरिकन फॉरेन
policy expert Richard Hess, who has highlighted the growing recognition of climate change role in shaping global power dynamics even among climate change स्केप्टिक्स कहते हैं डाउटर को, जो डिनाई करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ट्रम्प की बात हो रही है कि पहले एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्लाइमेट चेंज स्केप्टिक्स हैं वो, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, हाईलाइट भी कर रहे हैं कि किस तरह क्लाइमेट चेंज जो है वो शेप देगा ग्लोबल पावर को। तो राइटर यहाँ पे लिखते हैं कि अब किस तरह ऐसा हो रहा है कि द यूएस इज़ प्लानिंग टू चेकमेट, मीन नज़र रखना चाइनीज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टिकुलरली इन अमेरिकाज बैकयार्ड बाय रीइनकार्सिनेटिंग, मीन रीबर्थ करना द मोनरियो डॉक्ट्राइन दैट नाउ सीक्स अ यूएस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस stretching from southern and central America to the outer reaches of the Arctic region। यहाँ तक राइटर ने हमें ये बताया कि ये जो ट्रम्प ने स्टेटमेंट्स दी थी, पॉलिसीज़ दी थी अपनी कि हम इस तरह करेंगे, इसके पीछे जो रीज़न है ना बेसिकली क्लाइमेट चेंज की है, कि किस तरह वो क्लाइमेट चेंज को देख रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब हम ऐसा करेंगे कि आर्टिक रीजन में जो इन्फ्लुएंस है चाइना का या रशिया का, इसको किस तरह उस पर नज़र रखनी है या किस तरह उसका इन्फ्लुएंस कम करना है। तो ये रीज़न है यूएस की, इसके पीछे ट्रम्प की पॉलिसीज़ के पीछे, कि किस तरह हमने चाइना का और रशिया का आर्टिक रीजन में इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ने देना या उनकी जो वहाँ तक रसाई है उसको रोकना है। तो अब हम ये सारी चीज़ें मैप के थ्रू पढ़ते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। लेकिन सबसे पहले हम चेक करते हैं जो कि COP29 में एक फैक्ट दिया गया था कि हो सकता है कि अगर इसी तरह हम गैसेस को एमिट करते रहे, इसी तरह ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को फ़ज़ा में फैलाते रहे या दरख्त काटते रहे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में 80% जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो जाएं। और अब जब वो पिघल जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो वहाँ पे एरिया है वहाँ पे तजारत होना शुरू हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं हम रशिया की, कि ये जो रशिया है ये आधा तो फ्रीज़ है, वहाँ पर बर्फ़ होती है बिल्कुल, ख़ास तौर पे जो ऊपर वाला ओशन है ना आर्टिक ओशन, और यहाँ पे नीचे है साउथ ओशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अंटार्कटिका है, ऊपर वाली साइड पे आर्टिक ओशन है। रशिया यहाँ पे तजारत नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में यहाँ पे सारे ग्लेशियर्स, बर्फ़ पिघल सकती है, तो यहाँ से एक नया रास्ता निकल सकता है, यहाँ से ट्रेड की जा सकती है। पहले रशिया यहाँ इस साइड से करता था, चाइना भी इस साइड से करता था, लेकिन यहाँ पे इनको, जैसे कि हमें पता है कि जापान और ताइवान इनकी लड़ाई रहती है, तो फिर जो चाइना है इसने पाकिस्तान के अंदर से एक सी पैक का मंसूबा कर लिया ताकि वो इंडियन ओशन में तक एक्सेस हासिल कर सके। तो सेम एज जो रशिया है इसने भी ऐसे किया था, यहाँ पे यूक्रेन से लेके यहाँ पे मेडिटेरियन सी में अपना एक्सेस हासिल करने के लिए यहाँ पे यूक्रेन के साथ इसने भी जंग लड़ी थी। और जैसा कि सबको पता है कि ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, तो उसने सबसे पहले ये सारी चीज़ें नोट की हैं। और यहाँ से अब अगर तजारत करेगा भी रशिया, तो ग्रीनलैंड किसका होगा, यूएस का, तो वो इसको इनकाउंटर करेगा, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं होने देगा। और अगर चाइना भी करने की कोशिश करेगा तो ये ग्रीनलैंड तो उसका है, तो इस वजह से इनके लिए पहले से उसने ये सारी चीज़ें सोच के रखी हुई हैं। अब यहाँ पे एक और मैप है जहाँ पे ये अंटार्कटिका है, ये सारा बर्फ़ है, यहाँ पे आर्टिक ओशन है, यहाँ पे भी सारी बर्फ़ है। अगर आने वाले दिनों में यहाँ से बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे एक हॉट वाटर हो जाएगा, यहाँ पे आसानी से कश्तियाँ चल पाएंगी। तो फिर यूएस ने सबसे पहले ये सारी चीज़ें सोची हुई हैं कि हम किस तरह इनको यहाँ पे आने नहीं देंगे, इनका इन्फ्लुएंस आर्टिक ओशन में बढ़ने नहीं देंगे। तो ये सारी ट्रम्प की पॉलिसीज़ थी जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम अपने पेपर में लिखेंगे। और ये है यूएस का मैप, ऊपर कनाडा, पैसिफिक ओशन है साथ में वेस्टर्न साइड पे, और अटलांटिक ओशन है इधर ईस्ट वाली साइड पे, ग्रीनलैंड, ये सारा मिलके क्या हो जाएगा, यूएस बन जाएगा। यहाँ पे पनामा कैनाल है, यहाँ पे मेक्सिको की, जो कि इसने स्टेटमेंट दी थी कि इसको गल्फ़ ऑफ मेक्सिको से गल्फ़ ऑफ अमेरिका बना देंगे हम इसको। तो ये सारी बातें हमने पहले भी पढ़ी थी, इसको आप पेपर में ड्रा करोगे इतना सही। अगर आपको फुल मैप बनाना आता है तो आप अपना फुल मैप बना के ड्रा कर सकते हो कि यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं बनने दे रहा, और इस वजह से इसने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि अगर यहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो यहाँ पे भी ट्रेड होना शुरू हो जाएगी। अब हमने कनाडा को, पनामा कैनाल को, ग्रीनलैंड को, इन तीनों को हमने अलग अलग से पढ़ना है कि वहाँ पे क्लाइमेट की क्या सिचुएशन है, क्या क्या उनको चैलेंजेस का सामना है जिन्होंने मजबूर कर दिया है ट्रम्प को कि वो इस चीज़ को माने कि क्लाइमेट चेंज वाकई में ही हो रहा है और उसने क्या करना है। इसके अलावा हम देखेंगे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू काउंटर चाइना, क्लाइमेट चेंज पैराडॉक्स, और इसके अलावा इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान के लिए क्या नुकसानात हैं इसकी और किस तरह वो इससे फ़ायदा भी उठा सकता है। या ट्रम्प और चाइना अगर आपस में दोनों लड़ रहे हैं इस तरह, तो किस तरह पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को इनके दोनों के साथ अच्छा बना सकता है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। पनामा कैनाल
रीजनल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द वाटर वे फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, कि वहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज का बहुत एक अच्छा असर है, वहाँ पे भी उनको भी चैलेंजेस का सामना है। स्फेयर ड्रॉट्स इन 2023 फॉर एग्जांपल हैज़ रिड्यूस्ड डेली वेसल ट्रांजिट बाय 36%। वाशिंगटन जो कि कैपिटल है अमेरिका का हैज़ अपोज्ड चाइनीज इन्वेस्टमेंट टू डेवलप अल्टरनेटिव्स इंक्लूडिंग आ निकरागुआ canal and a rail system in Colombia और मेक्सिको टू कनेक्ट द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशंस। हमने पढ़ा था, मैंने आपको जब मैप दिखाया था मैंने आपको बताया था पैसिफिक ओशन कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन कहाँ पे है, आर्कटिक और साउथर्न सारे हमने ओशन डिस्कस किए थे, इंडियन ओशन भी डिस्कस किया था। इसी तरह वहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे जो डेली वेसल थी वहाँ पे रिड्यूस हो चुकी थी 36%। तो अगर वहाँ पे चाइना कह रहा है कि मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ या हम इसका कुछ अल्टरनेटिव सोचते हैं तो वहाँ पे उनको करने नहीं दे रहा। ख़ास तौर पे निकरागुआ कैनाल में और रेलवे सिस्टम भी वहाँ पे बिल्ड नहीं होने दे रहा जो कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट कर सके। ट्रम्प कंसिडरेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन टू रिक्लेम कंट्रोल रिफ्लेक्ट्स कंसर्न अबाउट बोथ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, मीन कमजोरी को कहते हैं, वीकनेस को कहते हैं, एंड चाइनाज इकोनॉमिक प्रेजेंस इनएबल्ड बाय दिस क्रूशियल मैरीटाइम चोक पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे है पनामा कनाल, यहाँ पे है निकारागुआ कनाल। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है चाइना तो यूएस करने नहीं दे रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे करेगा इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे तो यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा और अमेरिका यहाँ पे ये चाहता नहीं है। इस वजह से वो कहता है कि पनामा कनाल हम अपने साथ शामिल कर लेते हैं। जब ये अपने साथ शामिल करेंगे पनामा कनाल को तो इनको क्या फ़ायदा होगा कि पहले जो यूएस ट्रेड करता था इतनी दूर से आके साउथ अमेरिका की तरफ जाके फिर अटलांटिक ओशन में आता था इतना लंबा सफ़र तय करके, अब क्या होगा कि यूएस पनामा कनाल को अपने साथ शामिल कर लेगा जो कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। तो इनकी जो ये इतना लंबा सफ़र था वो बहुत छोटा सा हो जाएगा। और बाद में यहाँ पे ये जो यूएस लिखा हुआ है यहाँ पे भी इनकी ही एक स्टेट है जो कि है अलास्का स्टेट है इसका नाम। तो ये फिर सारा रीजन इनका हो जाएगा। फिर यहाँ से जो रशिया है इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं आने देगा और चाइना का भी, और चाइना को वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करने दे रहा ताकि इसका इन्फ्लुएंस ना बढ़ पाए, क्योंकि उसकी बेसिक रीज़न ही ये है कि वो यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस नहीं होने देगा आर्कटिक ओशन में। अब हमने पढ़ना है ग्रीनलैंड के बारे में कि ग्रीनलैंड की ऐसी क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जो कि यूएस अपने साथ उसको शामिल करना चाह रहा है। द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेरिटरी हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली एज क्लाइमेट चेंज एसिलरेट आइस मेल्ट। जैसे कि हमने बात की थी कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा क्या है कि रिवीलिंग मीन जाहिर होना वास्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जैसे कि री है तो यहाँ पे ऐसे रेयर एलिमेंट्स निकले हैं, अर्थ एलिमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे बिलीव्स दैट ग्रीनलैंड में हैव द लार्जेस्ट अनटैप्ड, मीन जिसको अभी तक टच ना किया हो, री रिजर्व्स आउटसाइड चाइना। दिस आल्सो क्रिएट न्यू शिपिंग रूट्स, जैसे हमने बात की थी कि वहाँ से एक नया रास्ता निकलेगा आर्कटिक ओशन से जो कि ग्रीनलैंड से गुजरता हुआ जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो यूएस चाह रहा है कि उसको अपने साथ शामिल कर ले ताकि किसी भी जो सुपर पावर है उसका इन्फ्लुएंस उस रीजन में ना हो सके। ग्रीनलैंड में हैज़ द लार्जेस्ट अनटैप्ड री रिजर्व्स आउटसाइड चाइना। दिस आल्सो क्रिएट न्यू शिपिंग रूट्स वाइल रेजिंग यूएस सिक्योरिटी कंसर्न्स अबाउट इंक्रीजिंग असेसिबिलिटी टू चाइना, कि वहाँ पे असेसिबिलिटी चाइना की ना हो सके विद ग्रीनलैंड्स आई शीट मेल्टिंग्स ट्रांस आर्टिक शिपिंग routes are significantly shorter than traditional ones such as the Suez Canal। जैसे कि स्वीज कनाल है ना, जिस तरह वहाँ से एक ये छोटा रास्ता पड़ जाता है, इसी तरह पनामा कनाल और ग्रीनलैंड जो है ना ये एक छोटा रास्ता बन जाएगा उनके लिए, शॉर्टर वन बन जाएगा। जैसे कि जो स्वीज कनाल है ना उसकी भी इंपॉर्टेंस वही है, वो तो वैसे आर्टिफिशियल है, स्वीज कनाल उन्होंने खुद बनाई थी, लेकिन ये जो यहाँ से एक शॉर्टकट पड़ेगा इनको, ख़ास तौर पे ये जो है चाइना और रशिया को, तो वहाँ पे अगर ये इसका अपना इन्फ्लुएंस कर लेगा तो वो उनको ये शॉर्टकट नहीं करने देगा। चाइना एंड रशिया आर डिवेलपिंग द नॉर्दर्न सी रूट, में ये भी नॉर्थ वाली साइड ऊपर वाली बात हो रही है जो कि आर्टिक रीजन है। फॉलोइंग द सिनो रशिया शिपिंग कॉरिडोर एंड द आर्टिक एक्सप्रेस टू बूस्ट देयर ट्रेड विद एशिया। द यूएस हैज़ डिप्लॉयड का मतलब होता है हरकत में आना, नेटो आर्टिक स्ट्रेटजी दैट कंटेन रशिया, जैसे कि नेटो जो है वो भी रशिया को कंटेन करने के लिए बनाई गई थी। तो इसी तरह अब नेटो आर्टिक स्ट्रेटजी जो है वो भी रशिया को कंटेन करेगी और चाइना को। एन आर्टिक कंट्री एंड
and refuses to accommodate China's claim of being a near Arctic country. अब ये सारी चीज़ें हम अपने पेपर में ऐड करेंगे कि किस तरह जो यूएस और चाइना और रशिया ने आपस में मिलकर सिनो रशिया शिपिंग कॉरिडोर बनाया था नॉर्दर्न वाली साइड पे कि वहाँ से हम ट्रेड किया करेंगे, लेकिन फ़ौरन ही जो ट्रम्प है उसने स्टेटमेंट दे दी और नेटो आर्टिक स्ट्रेटजी बना दी जो कंटेन करेगी रशिया को और उसको ये शॉर्टकट नहीं करने देगी, जो कि बिल्कुल स्वीज़ कनाल की तरह है। लेकिन फिलहाल हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि अगर अभी आपने 2025 में पेपर देना है कि जो डेनमार्क के लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो ग्रीनलैंड है वो सेल के लिए नहीं है, नॉट फॉर सेल, तो आपने इनका रिस्पॉन्स भी बताना है कि वो जो कंट्रीज़ है जिनके बारे में ये स्टेटमेंट दी गई है उनका क्या रद्द अमल था ट्रंप की ये बात सुनने के बाद। आगे हम बात करते हैं कनाडा की। द कंट्रीज वास्ट आर्टिक टेरिटरीज कंटेन एन एस्टिमेट $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स इसेंशियल फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के जो कनाडा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं जिनकी कीमत जो है वो $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है और ये सबसे इसका बॉर्डर जो है ना वो जो 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की उसके सबके साथ लंबा है। तो हम ये वाला रेफरेंस भी देंगे और जो कि ये मिनरल्स हैं वहाँ से निकले जिनकी अमाउंट जो है वर्थ है वो $1 ट्रिलियन है, वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। द USGS जिसका मतलब है जियोलॉजिकल सर्वे, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक द कनाडा रेयर अर्थ डिपॉजिट कुड पोटेंशियली सप्लाई 25% ऑफ ग्लोबल डिमांड के इतने ज़्यादा वहाँ पे कनाडा में इतनी ज़्यादा मिनरल्स हैं जो कि ग्लोबल की 25% डिमांड को पूरा कर सकते हैं। Trump approaches to the bilateral ties with Canada, focusing on securing unhindered access to these resources while challenging Canadian climate policies. Trump's electoral promises to cut gas prices by half will hinge का मतलब होता है कब्जा करना on Canada revisiting its climate commitments, particularly cutting carbon tax and cancelling the energy cap, and Cuba's agreement with California on carbon trading. Trump's drill baby drill mission has significant implications for North America energy market. जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज क्या है टू काउंटर चाइना, क्या वो पॉलिसीज करता है जिसकी वजह से वो काउंटर कर सकेगा चाइना को। इट सीम्स दैट द इमर्जिंग यूएस स्ट्रेटजी टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस फोकस ऑन द कंट्रोलिंग की मैरीटाइम रूट्स एंड रिसोर्सेज डिपॉजिट। जैसे हमने बात की कि जो की मैरी टाइम्स रूट्स थे जैसे कि ग्रीनलैंड जो कि नॉर्दर्न वाली साइड पे अभी जो कि ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से बन रहे थे वहाँ पे वो उनको काउंटर करेगा। इसके अलावा हमने देखा कि जहाँ जहाँ से भी रिसोर्सेज निकल रहे थे उनसे पहले चाइना की इन्वेस्टमेंट से पहले वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ख़ास तौर पर ग्रीनलैंड की जब हमने बात की। The Pentagon's 2024 Indo-Pacific Strategy Review emphasizes the critical nature of securing strategies, choke points, and resource-rich territories। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं ना इंडियन ओशन के बारे में तो तब हम ये सारे चोक पॉइंट्स पढ़ते हैं कि किस तरह कौन सा कंट्री जो है वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है ताकि किसी भी दूसरी पावर को वहाँ पे रोक सके, वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस ना हो सके। इसी वजह से हम जब पढ़ते हैं कि चाइना किस तरह पाकिस्तान में सी पैक का मनसूब प्रोजेक्ट जो उसने वहाँ पे किया हुआ है तो उसमें ज़्यादा जो फ़ायदा है वो चाइना का है, पाकिस्तान का उससे कम है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन पनामा आर सेड टू हैव एक्सीडेड $10 billion over the past decades, while Arctic investment have topped $90 billion according to the Center for Strategic and International Studies। कि यहाँ पे सिर्फ यूएस ही नहीं ऐसा सोच रहा कि क्लाइमेट चेंज का जियोपॉलिटिक्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है और वो ग्रीनलैंड को अपने साथ शामिल करके एक अच्छा इन्फ्लुएंस रख सकेगा आने वाले दिनों में, बल्कि जो चाइना है उसने भी ये सारी बातें सोची हुई हैं। इसी वजह से वो पनामा कैनाल पे भी इन्वेस्ट कर चुका है जिसकी अमाउंट है $10 बिलियन और इसके अलावा वो आर्टिक इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है जिसकी अमाउंट है $90 बिलियन। तो हम ये सारी चीज़ें अपने पेपर में लिखेंगे कि सिर्फ ये यूएस ने ही नहीं ऐसा सोचा हुआ बल्कि चाइना ने, रशिया ने, सब ने ऐसा सोचा हुआ है। कंट्रोल ओवर मैरीटाइम रूट्स हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली क्रिटिकल एज क्लाइमेट चेंज ओपन्स न्यू शिपिंग लैंड्स। ये भी वही वाली बात हो गई कि जैसे आस्ता आस्ता जो है रास्ते खुल रहे हैं वैसे वैसे जो ये सुपर पावर्स हैं ये वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं। द NSR कुड रिड्यूस शिपिंग टाइम्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप बाय अप टू 40%।
अब देखिए पहले जितनी भी ट्रेड होती थी ना वो होती थी एशिया की साइड से इंडियन ओशन के थ्रू, लेकिन अब क्या है कि नए रास्ते निकल रहे हैं, नई जगह से ट्रेड होगी तो नॉर्दर्न वाली साइड जहाँ से पहले बर्फ़ जमी रहती थी अब वहाँ पे हॉट वाटर हुआ करेगा, वहाँ से ट्रेड हुआ करेगी। तो जो कि क्या कर देगी, एशिया एंड यूरोप के दरमियान में शिपिंग टाइम को कम कर देगी बाय 40%। चाइनीज़ शिपिंग थ्रू आर्टिक वाटर इज़ सेड टू हैव इंक्रीज्ड बाय 300% बिटवीन 2018 एंड 2023। अब आगे हमने पढ़ना है क्लाइमेट चेंज पैराडॉक्स के बारे में। क्लाइमेट चेंज कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं कि एक तरफ तो ट्रम्प कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज स्कैम है, लेकिन दूसरी साइड पे कह रहा है कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा है उस रीजन में, आर्टिक रीजन में। वाइल ट्रम्प हैज़ रिपीटेडली कॉल्ड क्लाइमेट चेंज अ स्कैम, द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैज़ आइडेंटिफाइड इट एज अ थ्रेट मल्टीप्लेयर। द पेंटागॉन्स 2024 climate adaptation plan highlights the strategic importance of assets affected by climate change। ये जो पेंटागन 2024 क्लाइमेट अडॉप्टेशन प्लान था, इसने हाईलाइट किया था कि जो क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट की वजह से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, इंक्लूडिंग आर्टिक टेरिटरीज एंड मैरीटाइम चोक पॉइंट के जो आर्टिक टेरिटरीज जो कि ओशन सारा साल जमा रहता था, अब वहाँ पे इसकी एक इम्पोर्टेंस होगी, लोग वहाँ पे ट्रेड किया करेंगे। मैरीटाइम चोक पॉइंट्स उसकी इम्पोर्टेंस बन जाएंगी। आगे सारी वही वाली बातें लिखी हुई हैं कि जैसे पहले जो नेटो था वो रशिया को काउंटर करने के लिए बना था, अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजीज़ है आर्टिक ओशन में ख़ास तौर पे वो अब चाइना को भी जो है वो काउंटर करने की कोशिश करेगी, कंटेन करने की कोशिश करेगी। नेटोज स्ट्रेटजीज कॉन्सेप्ट हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड चाइनाज एज अ सिस्टमेटिक चैलेंज टू द यूरोप अटलांटिक सिक्योरिटी। इट एड्रेस द नीड टू बैलेंस कलेक्टिव डिफेंस विद इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड एक्सप्रेस concern at unilateral military actions affected alliance members' territories. The Chinese response, on the other hand, has emphasized economic cooperation and scientific collaboration while warning against the militarization of climate vulnerability region. Vulnerability mean weakness, emphasize mean जोर देना, economic cooperation mean कि हम साथ में economic लेके चलते हैं, and scientific collaboration करते हैं, साथ में collaborate करते हैं, ताल्लुक बनाते हैं, scientifically innovations लेके आते हैं। Trump's approach represent a complex interplay between the climate denial and the pursuit of climate affected strategic assets। यहाँ पे हमें ट्रम्प की जो है वो डबल साइडेड नज़र आते हैं, डबल फेस नज़र आता है कि एक साइड पे तो वो डिनाई कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज स्कैम है, और दूसरी साइड पे इसकी वजह से जो अफेक्ट हो रहा है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ रही है उस पर भी काम कर रहा है। इट इज़ कंट्राडिक्शंस बिटवीन पब्लिक रिथोरिक एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि ये एक पब्लिक रिथोरिक मीन कि आप कोई स्टेटमेंट दो, बोलो बस, एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहा था वो, कि एक्चुअली में ये सिर्फ उसने स्टेटमेंट नहीं दी थी कि बैठे बैठे उसने कुछ कह दिया, बल्कि वो एक बाकायदा एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी उसकी। This approach has implications for the global security architecture, economic ties, and global cooperation on climate change. The aggressive posture towards security climate vulnerability assess will strain traditional alliance and bilateral ties. यहाँ तक जो ऊपर हमने चीज़ें पढ़ी थी वो सारी तकरीबन सेम थी, बस आपने ग्रीनलैंड, कनाडा और इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स और ट्रम्प किस तरह अपना डबल फेस दिखा रहा है, हमने बस ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख लेनी है। अब हम जो मेन चीज़ है कि इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान, के पाकिस्तान का क्या रोल है इसमें, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान मैरी टाइम इंटरेस्ट आर लिमिटेड टू इट्स इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी, कहते हैं नियरनेस को, रिलेशंस को जो करीबी हों, बट इट कुड स्टिल बी अफेक्टेड बाय अनसर्टेनिटीज़ सराउंडिंग कंट्रोल ओवर ग्लोबल शिपिंग रूट्स, कि वहाँ पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, मीन बेयकीनी है कि जो कंट्रोल किया जा रहा है ग्लोबल शिपिंग रूट्स पे, इसके बारे में पाकिस्तान पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। Our maritime trade around for 95% of our international trade volume. It passes through the volatile region and choke points in the Indian Ocean, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो अरेबियन सी और फिर बाद में इंडियन ओशन के साथ अटैच्ड है, तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और वहाँ से जैसे चाइना वहाँ से ट्रेड करता है, रशिया करता है, तो वो हमारे वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है ना वो एक्चुअली में इंडियन ओशन में है। आवर पोजीशन इज़ पार्टिकुलरली प्रिक्योरियस गिवन द कंट्रीज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। पाकिस्तान पोजीशन इन दिस इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इज़ कम्प्लेक्स गिवन इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना। तो अब हमारी जो पार्टनरशिप है वो चाइना के साथ है, क्योंकि जो सी पैक प्रोजेक्ट है वो इसी वजह से लगाया गया था कि जो चोक पॉइंट्स थे इंडियन ओशन में, उसकी वजह से यूएस उसका वहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं होने दे रहा था। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने सी पैक
जो था वो किया प्रोजेक्ट, और हमारे यहाँ पे अरेबियन सी तक रसाई हासिल की। तो इसलिए राइटर कहते हैं कि ये जो जियो पॉलिटिकल कम्प्लेक्सिटी है ना, ये पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे रिलेशंस हैं विद चाइना उस पर इम्पेक्ट कर सकती है। द कंट्रीज पार्टिसिपेशन इन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विद इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग $62 बिलियन इन सी पैक मेक इट्स ओवरली सेंसिटिव टू द यूएस चाइना कॉम्पिटिशन। के अब एक तरफ तो यूएस चाइना का कॉम्पिटिशन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पे जो चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है उसमें इन्वेस्टमेंट जो की है चाइना ने वो है 62 बिलियन इन सी पैक पे, कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में से ही एक जो प्रोजेक्ट है उसका नाम सी पैक है, जो कि पाकिस्तान में, और उसमें 62 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब यूएस चाइना के कंपटीशन में पाकिस्तान का क्या रोल होगा। द ग्वादर पोर्ट डेवलप्ड अंडर सी पैक, उसकी हालत जो बेहतर की गई है वो सी पैक ने की है। चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है विद अ चाइनाज इन्वेस्टमेंट ऑफ $1.1 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट किया ग्वादर पोर्ट में। सी पैक के प्रोजेक्ट की वजह से हैज़ अ क्रूशियल रोल इन चाइनाज मैरीटाइम सिल्क रोड स्ट्रेटजीज। Any disruptions to global shipping patterns or increased US control over our strategic waterways could impact Pakistan's maritime trade, valued at around $100 billion annually. अब ये जो यूएस का कंट्रोल हो रहा है स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे, जैसे कि हमने मैप के थ्रू पढ़ा था, कि जो ऊपर था ना वो था आर्टिक ओशन, तो नीचे वाली साइड पे था साउथर्न, जहाँ पे वहाँ पे भी बर्फ़ जमी रहती है, अंटार्कटिका में भी और ऊपर वाली साइड पे भी। अब वहाँ पे वो कंट्रोल कर रहा है, कहाँ वहाँ पे है सारी बर्फ़ जब पिघलेगी तो वहाँ से ट्रेड होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर नीचे वाली साइड पे साउथर्न साइड पे भी अगर बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ पे भी ट्रेड होना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर वहाँ पे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो क्या वहाँ पे नहीं करने की कोशिश करेगा कि वहाँ पे भी अपना इन्फ्लुएंस, वहाँ पे भी अपना कंट्रोल कायम कर ले। लेकिन जो पाकिस्तान की मैरीटाइम ट्रेड है ना, उसकी वैल्यू जो है वो $100 बिलियन है एनुअली। कैन पाकिस्तान रिड्यूस दिस वल्नरेबिलिटी बाय बूस्टिंग इट्स ट्रांसबोर्ड ट्रेड विद इंडिया एंड द अदर्स नेबर्स। रीजनल ट्रेड corridors are perhaps the cheapest insurance against the unfolding geostrategic chessboard and changing climate। देखिए, हम इन सारी चीज़ों को ना मैप के थ्रू समझते हैं कि ये देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न साइड पे बर्फ़ है, यहाँ पे साउथ वाली साइड पे बर्फ़ है, दोनों जब पिघल जाएंगी, अगर यहाँ पे नॉर्दर्न वाली साइड पे आर्टिक ओशन में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर कल को यहाँ पे साउथ वाली साइड पे कंट्रोल करने की कोशिश की तो इस रीजन का क्या होगा फिर। और अगर पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अपनी ट्रेड बेहतर कर ले अफ़गानिस्तान के साथ, जिनकी हमारे साथ नहीं बनती, और ना ही हमारी ईरान के साथ तजारत हो रही है, इंडिया के साथ भी हमारी नहीं बन रही, चाइना हमारे साथ कोशिश करता है, तो फिर हमारे जो हम लोग उनके साथ मिलिटेंट कंसर्न्स हैं उनकी, कि आप अपने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करें, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हर तरफ से घिरे हुए हैं। ऊपर से यूएस चाइना का कंपटीशन है, उसमें भी हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि आप जो हो ना वो ऐसा करो कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करो। फॉरेन पॉलिसी किस तरह बेहतर होगी कि आप अपने जो नेबर्स कंट्रीज़ है ना, एट लीस्ट उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें। दूसरी साइड पे हमारे पास मुल्क में क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की वजह से बहुत सारे फ्लड्स आ जाते हैं हर साल, और उनकी वजह से हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो और अगर ये वाला क्लाइमेट चेंज की वजह से जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बढ़ रही है हर जगह की, और इसके अलावा इस तरह जो जहाँ पे पहले ट्रेड नहीं होती तो इसका मतलब है कि ट्रेड वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे 40% कम होगी, जो कि हमें अभी फैक्ट भी पड़ा था। तो यहाँ पे अगर 40% कम हो जाती है तो पाकिस्तान को इस तरफ से भी नुकसान है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने जो नेबर्स कंट्री हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। और यहाँ पे होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हों, उसको आप करेक्ट कर दिया करें, क्योंकि ख़ुद मैं एक स्टूडेंट हूँ और बाज़ औक़ात बंदा इंसान जो है वो चीज़ों को नहीं समझ पाता सही तरीके से, तो आप उसकी करेक्शन कर दिया करें, और इस तरह मुझे भी बेनिफिट होगा, बाकी जो कमेंट पढ़ेंगे उनकी भी करेक्शन हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ बाकी आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।